शुक्र है खुदा का तुम्हारे बाबा घर पर नहीं थे। वो तो पहले ही बहुत गुस्से में है। पता नहीं इन लोगों के साथ क्या करते हैं। अजीब रवायत पड़ गई है हमारे मुआशरे में, कुछ भी हो वीडियो बना लो और फिर उसका इंटरव्यू करके उसका जीना हराम कर दो। मामा ये सब पैसे बनाने के मंजन है। काम जो लोगों का बिजनेस है आजकल। हाँ ये अच्छा है, अगर किसी को मेहनत नहीं करनी तो उसके हाथ में एक माइक और एक कैमरा देके किसी ऐसे शख्स के पीछे भेजो जिसका माशरे में कोई नाम हो। बस उसकी इज्जत को उछालो और साहब का मंजन बिकना शुरू, भले किसी की ऐसी की तैसी हो जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसका क्या कसूर है? ना मेरा कसूर है ना इसका कसूर है, तो मामा आप ही बता दीजिए कि आखिर कसूर है किसका। मुझे तो लगता है कि आपका कसूर है, जिन्होंने हम दोनों की शादी करवाई। तुम अपनी माँ को इल्जाम दे रहे हो? ये अच्छा है, मतलब जिसे बोलो वही बुरा मान रहा है। तुम क्यों खड़ी हो वहां? शाविस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी ही वजह से आप लोग इतनी टेंशन में। आप क्या सोच रही हैं? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा फसाना कैसे बन गया। मैं मानती हूँ वैस और शावेज की लड़ाई हुई थी, वहां लोग भी मौजूद थे, लेकिन वहां के लोगों को हमारी निजी जिंदगी में क्या इंटरेस्ट था? हमारी जिंदगी में तो इंटरेस्ट उसी को हो सकता है ना जो हमें जानता हो, हमारे रिश्तेदार हो। वहां पे तो ना कोई जान पहचान वाला था ना कोई रिश्तेदार। तो फिर ये वीडियो बनाई किसने? बनाई तो बनाई, मिर्च मसाला लगाकर उसे फैलाया भी। ये काम किसी अनजान का नहीं हो सकता। तुम्हारे कजन ने मुझसे इतनी बदतमीजी की, अगर सिर्फ मुझसे बदतमीजी की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता। कि मरियम को लेकर जो उसने बकवास की है, मेरा दिल चाह रहा था कि उसे कत्ल कर दूं। तुम्हारा रिश्तेदार है, सिर्फ इस चीज का लिहाज किया है मैंने अनाबिया। तो मारते थे, क्यों छोड़ दिया तुमने उससे? और तुम उसकी वजह से मुझे क्यों बातें सुन? मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रहा, वार्न कर रहा हूं तुम्हें। समझा दो अपने कजन को, आइंदा मेरे सामने आया ना तो अपने पैरों पे वापस नहीं जा पाएगा वो। सुन रही हो ना तुम? समझा देना अपने कजन को। तुमने कि मेरा कजन लगा के रखा हुआ है। बोलो मत कि वो मेरा कजन ही नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी का साबका शौहर भी है। और अगर गुस्सा निकालना ही है ना तो अपनी बीवी पे जाके निकालो। मुझे तो याद है, मगर तुम शायद भूल रही हो कि मरियम की शादी अवैस से हादसाती तौर पे हुई थी, जिसकी वजह सिर्फ तुम थी। अगर तुम एंड टाइम पे इनकार नहीं करती तो मरियम की शादी अवैस से कभी ना होती। वो तुम्हें इतनी अजीज होगी कि उसकी वजह से मेरी मौसी के मुझे ताने दे रहे हो। अनाबिया बैठो। फाइन,
अनामिया, बैठो प्लीज। मैं जा रही हूँ। अनामिया, क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। बैठो बैठो प्लीज। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी टेंशन में हूं? मेरे घर वाले और मैं किस असियत से गुजर रहे हैं। पता नहीं किस मनहूस ने मेरी वीडियो वायरल कर दी है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो? तुमने कभी इस लैंग्वेज में बात नहीं की। ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करता था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरा दिल चाह रहा है उसे गंदी गंदी गालियां दूं। तो तुम लड़की हो इसलिए लिहाज करके उसको मनहूस बोल रहा हूं सिर्फ। उसका वक्त ने पता नहीं कहां कहां मेरी वीडियो वायरल कर दी। कौन कौन सी अबलीस की औलाद में वीलॉगर कोई वीलॉग के लिए बुला रहा है मेरी जीना। अच्छा बस ना प्लीज, छोड़ो ना इन बातों को। शावेज, मामा की इद्दत भी खत्म होने वाली है। तुम कब अपनी मामा से हमारी शादी की बात करोगे? करता हूँ बात। मामा और बाबा दोनों बहुत टेंशन में हैं इस वक्त। और बाबा तो he is really angry। चीजें कुछ ठंडी होती हैं, मैं करता हूँ बात मान से। अच्छा तुम मुझे बताओ क्या खाओगे, मैं ऑर्डर करती हूँ। अब वेटर थैंक यू। लो, क्या खाओगे? कुछ भी कर रहा हूँ। देखो सुल्ताना, शावेज से कह देना कि मरियम को लेके कहीं बाहर ना जाए, बल्कि मरियम कुछ दिनों घर ही में रहे तो बेहतर होगा। क्यों? क्या आपको भी लगता है सारा कसूर मरियम का है? मरियम ऐसे किरदार की लड़की नहीं है जैसा उसे पेश किया जा रहा है। इतने अरसे से हमारे साथ रह रही है, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं देखी उस बच्ची में। उसकी फजूल में किरदार कुशी की जा रही है। देखो सुल्ताना, मैं इस वक्त कोई बहस में नहीं पड़ना चाह रहा, मगर हैदर, अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सुल्ताना? मैं तंग आ गया हूँ। ऑफिस में, घर में, हर जगह लोग बातें बना रहे हैं। मैंने इतने साल में जो इज्जत बनाई थी ना, वो दाव पे लगी हुई है। इसलिए खुदा के वास्ते जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो। जब तक इन घटिया यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को कोई दूसरी चटपटी खबर नहीं मिल जाती ना, तुम अल्लाह के वास्ते मरियम को घर में रखो। किसी को उससे बात करने की इजाजत दो और ना वो किसी से बात करे। जी तंग आ गया इन फोन कॉल से। तुम अपना फोन भी बंद करो, मैं अपना फोन बंद रखता हूँ। किसी की कॉल अटेंड करने की जरूरत नहीं है। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दिमाग खराब करके रख दिया जाए।